हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ट्रांसलेशन सीखने की श्रृंखला में आज के दिन मैं आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। और अगर ट्रांसलेशन सीखने की बात की जाए तो टेंसों में सबसे सरल और सबसे अच्छा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ना तो इधर के नियम होते हैं और ना ही कुछ आपको ज़्यादा इसमें कहीं से लगाना होता है। सिंपल से नियम होते हैं, उन सिंपल से नियम को आप फॉलो करेंगे तो आप इस टेंस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए मैं शुरू करते हुए आपको समझाता हूं। जैसे कि लिखा हुआ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आप सब लोग जानते ही हैं। पहचान इसकी सिंपल से होती रहा था, रही थी, रहे थे। और एचबी यानी हेल्पिंग वर्ब इसकी होती वाज और वर, दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। नीचे देखिए मैंने 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं कि वाज का प्रयोग हम एक वचन कर्ताओं के साथ में करते हैं और बहुवचन के साथ में हमको वेयर का प्रयोग करना होता है। नीचे क्या लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, यानी वर्ब जो आपकी लगेगी उसमें हमको आईएनजी लगाना होगा। अब इन नियमों को आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद आप पास्ट कंटीन्यूअस के किसी भी ट्रांसलेशन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, मैंने कुछ ट्रांसलेशन लिख दिए हैं। जैसा कि मैं एक ट्रांसलेशन को लेकर के और 6 प्रकार से बनाना आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रांसलेशन लिख दिए हैं, प्रकार तो 6 है, लेकिन 6 प्रकार के ट्रांसलेशन है। इसमें प्रकार का मतलब समझिए। जैसे देखिए लिखा हुआ, वह मेला जा रहा था। अब वह मेला जा रही थी होना चाहिए था, वह मेला जा रही थी, ये है वह मेला जा रही थी। अब ये लिखा है। अब आपको जब मैं पिछले ट्रांसलेशन में पिछली वीडियो मैंने सिखाया था तो मैं इसी ट्रांसलेशन को लेकर के 6 प्रकार से लिखता था। वह मेला नहीं जा रही थी, वह मेला क्यों जा रही थी, क्या वह मेला जा रही थी, वह मेला क्यों नहीं जा रही थी, इस तरह मैं लिखता था। आज मैंने कुछ बदल करके लिखा, लेकिन नियम फॉलो हुआ है। नियम क्या हुआ, तुम आम नहीं खा रहे थे। देखिए बहुवचन का कर दिया है, लेकिन वाक्य नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव बाद नेगेटिव। क्या लिखा, क्या केशव दूध बेच रहा था, यानी प्रश्नवाचक है, लेकिन ट्रांसलेशन का रूप बदल गया है। क्या माताजी कपड़े नहीं धो रही थी, यानी इंट्रागेटिव निगेटिव है, लेकिन माताजी यानी उसके बजाय इसको लिख दिया गया। मैं दिल्ली क्यों जा रहा था, यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, पर नियम आपका 5वां फॉलो हो रहा है। छठा देखिए, वह उसको खाना क्यों नहीं दे रहे थे, यानी इंट्रागेटिव निगेटिव, सेकेंड टाइप का जो निगेटिव होता है वो आपके सामने। चलिए मैं एक एक को आपको बनाते और समझाते हुए चलता हूं। सबसे पहले देखिए लिखा वह मेला जा रही थी, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले रही थी तो क्या लिख देंगे इसको, सी। अब सी क्योंकि एक वचन तो सहायक क्रिया हमको क्या लगाना होगा, वाज, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, वाज, सी वाज। और उसके बाद जाना का क्या हो जाएगा, गो, उसके बाद जोड़ देंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा, गोइंग। सी वाज गोइंग। और मेला की क्या लिख देंगे हम, फेयर, FAIR, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया। दूसरा देखिए लिखा हुआ है कि तुम आम नहीं खा रहे थे, तुम के लिए क्या लिख देंगे हम, यू लिखेंगे, क्योंकि बहुवचन है तो सहायक क्रिया हमको क्या लगाना होगा, वर का प्रयोग करना होगा, यू, उसके बाद WERE, वर, यू वर। अब क्योंकि नहीं है तो हमको क्या लगाना है, यहां पर नाट का प्रयोग, यू वर नाट। और खाना के लिए क्या हो जाएगा, ईटिंग, EATING, ईटिंग। और आम के लिए क्या लिख सकते हैं, MANGO, मैंगो। यह आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या केशव दूध बेच रहा था। अब आपको यहां देखना क्या सबसे पहले आ गया है, तो इसकी सहायक क्रिया को सबसे पहले लगा दीजिए। और सहायक क्रिया क्या लगेगी, क्योंकि केशव एक वचन, तो सहायक क्रिया एक वचन की क्या होती है, वाज, वाज। उसके बाद केशव के लिए क्या लिखेंगे, केशव, KESHAV, वाज केशव। बेचना क्या होता है, सेलिंग, SELLING, सेलिंग। वाज केशव सेलिंग, क्या बेचा था केशव, दूध, तो इसके लिए क्या लिख देंगे हम, मिल्क। वाज केशव सेलिंग द मिल्क, या टू मिल्क लिख सकते हैं, टू मिल्क, MILK, या आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो वाज केशव सेलिंग द मिल्क हो गया। क्या माताजी कपड़े नहीं धो रही थी, यानी इंट्रागेटिव निगेटिव हो गया है, तो क्या है, सबसे पहले सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, माताजी से पकड़ लीजिए, माताजी एक वचन, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम, वाज ही लगाएंगे, वाज।
अब सब्जेक्ट क्या आएगा, मदर, तो क्या लिखेंगे, द मदर, MOTHER, वाज द मदर। अब नहीं है तो यहां पर मदर के बाद क्या जोड़ देंगे हम, नॉट, वाज द मदर नॉट, और दोनों के लिए क्या हो जाएगा, वॉशिंग, WASHING, वाज द मदर नॉट वॉशिंग। और कपड़े के लिए क्या लिखेंगे, क्लॉथ्स, CLOTHES, यहां पर लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह और ये आपका ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया, वाज मदर नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। पांचवा सेंटेंस देखिए लिखा है कि मैं दिल्ली में क्यों रह रहा था। क्यों यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, तो इस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश को सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई, क्या लिखेंगे, व्हाई। उसके बाद की सहायक क्रिया, अब मैं के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, तो मैं के साथ सहायक क्रिया यहां पर वाज ही लगाते हैं, व्हाई वाज। सब्जेक्ट क्या आपका आएगा, आई, व्हाई वाज आई, व्हाई वाज आई। और उसके बाद मैं दिल्ली में क्यों रह रहा था, व्हाई वाज आई लिविंग, LIVING, लिविंग, और इन दिल्ली, इन दिल्ली, DELHI, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, व्हाई वाज आई लिविंग इन दिल्ली। उसके बाद लिखा हुआ है वह उसको खाना क्यों नहीं दे रहे थे। अगला लिखा है क्यों नहीं दे रहे थे, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, तो वह उसको, सबसे पहले तो आपको क्यों की लिखना, क्योंकि आपकी क्या हो जाएगी, व्हाई। अब यहां पर देखिए मैं था तो वाज लगा दिया, और यहां पर वह है तो वह के लिए हमको सहायक क्या लगाना होगा, वर लगाना होगा, WERE, व्हाई वर, वह के लिए क्या लिखेंगे, दे, व्हाई वर दे, वह उसको खाना क्यों नहीं दे रहे थे, व्हाई वर दे नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट, व्हाई वर दे नॉट गिविंग, GIVING, गिविंग द फूड, गिविंग द फूड, उसको, वह उसको खाना, उसको आ गया तो टू हिम लिख देंगे, गिविंग द फूड, फूड टू हिम। ये थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि यहां पर उसको शब्द आया है जिसको लास्ट में रख देंगे, व्हाई वर दे नॉट गिविंग द फूड टू हिम, यानी वह उसको खाना क्यों नहीं दे रहे थे। इस प्रकार से आपके देखिए 6 लिखे हैं, ये आपका पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइम, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का निगेटिव, 6 प्रकार के वाक्यों को आपने सीखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए बढ़ते हैं आगे के ट्रांसलेशन की तरफ। तो आगे के ट्रांसलेशन को देखो मैंने लिख लिया है, अब आपको एक एक मैं करते हुए, ये कुछ मिक्स लिखे हुए हैं, मिक्स का मतलब कुछ इधर उधर से मैंने लिख दिए हैं ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग लगे और आपकी कुछ समझ में ज्यादा अच्छे से है। चलिए देखिए लिखा हुआ, जैसे तुम्हारे सामने लिखा है कि तुम किताब क्यों पढ़ रहे थे। अब आपको समझाते हुए चलता हूं क्यों पढ़ रहे थे। देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आया है, यानी प्रश्नवाचक शब्द यानी क्यों की इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उसकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया तुमसे हमको मिलेगी। तो क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई, उसके बाद सहायक क्रिया तुम के साथ में क्या लगा देंगे, वर, WERE, वर, व्हाई वर। अब तुम के लिए क्या लिखना हमको, यू, व्हाई वर यू, पढ़ रहे थे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, READING, रीडिंग, व्हाई वर यू रीडिंग। किताब के लिए क्या लिख देंगे, हम ये लिख देंगे BOOK, बुक, या आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और आपका पहला ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया। दूसरा देखिए लिखा हुआ है कि गाय दूध नहीं दे रही थी, नहीं दे रही थी यानी निगेटिव सेंटेंस लिखा है। गाय से पकड़ा आपने एक वचन, यानी सहायक क्रिया क्या लगाना, वाज लगाना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द काऊ, द काऊ, सॉरी COW। और अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप, मैं बनाऊं आप मत बनाइए, पहले आप बना लीजिए, उसके बाद में आप मिलाइए कि आपने क्या गलती की और आपने अच्छा सही किया नहीं किया। आप एक बार वीडियो को रोक दीजिए, सारे ट्रांसलेशन आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आप खुद बना लीजिए और बनाने के बाद फिर आप चेक करिए अपने आप को कि आपने सही किया या गलत किया। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया हूं, अगर आपको पिछले किसी भी ट्रांसलेशन की टेंस की ट्रांसलेशन की वीडियो चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आप किसी भी टेंस की
वीडियो आराम से ढूंढ सकते हो और आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है, द काऊ, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, वाज, द काऊ वाज। अब नहीं के लिए क्या लिख देंगे, नॉट, द काऊ वाज नॉट, और देना के लिए क्या हो जाएगा, गिविंग, GIVING, गिविंग, द काऊ वाज नॉट गिविंग द मिल्क, द मिल्क। यह आपका दूसरा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तीसरा देखिए लिखा कि बिल्लियां छत पर क्यों टहल रही थी, क्यों आपका देखिए ये और ये साधन बाद मिल रहा है, बिल्लियां छत पर, बिल्कुल सेम से लगभग मिल रहा है, कुछ चीजें चेंज है। बिल्लियां छत पर क्यों टहल रही, नियम से बिल्कुल सेम मिल रहा है। क्यों के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई, यह आपका व्हाई हो गया। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, वर, क्योंकि बिल्लियां बहुत सी थी तो हमको क्या लगाना होगा, वर, WERE, वर, व्हाई वर। उसके बाद द कैट्स, व्हाई वर द CATS, कैट्स, व्हाई वर द कैट्स। उसके बाद क्या लिख देंगे, टहल रही थी, तो क्या यानी पहले आपका प्रश्नवाचक शब्द आएगा, उसके बाद सहायक क्रिया आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो कार्य हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, टहलने का, तो वॉकिंग, WALKING, व्हाई वर द कैट्स वॉकिंग, कहां पर टहले थे, छत पर, तो ऑन द रूफ लिख देंगे इसको, ऑन द ROOF, ये लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, आपका ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अगला देखिए लिखा है कि कुत्ता सड़क पर भौंक रहा था, कुत्ता सड़क पर भौंक रहा था, बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस लिखा है, एकदम पॉजिटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द डॉग, द डॉग, और उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, वाज, द डॉग वाज। उसके बाद बार्किंग, BARKING, द डॉग वाज बार्किंग, सड़क पर के लिए क्या लिख देंगे, ऑन द रोड, ऑन द ROAD, ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। अगला सेंटेंस देखिए कि क्या किसान खेत नहीं जा रहा था, क्या किसान, तो क्या सबसे पहले आया है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसकी सहायक क्रिया, किसान के से पकड़ो, सहायक क्रिया क्या लगेगी, वाज लगेगी, और नहीं है तो यह निगेटिव हो जाएगा, यानी इंट्रागेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, वाज। उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है, द फार्मर, FARMER, वाज द फार्मर। नहीं शब्द है तो क्या लिखेंगे, नॉट, वाज द फार्मर नॉट। जाना के लिए क्या हो जाएगा, गोइंग, GOING, गोइंग टू द फील्ड, FILED होता है, इसको आप एक बार FILED शायद होता है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, फील्ड। अगला देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा। अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था, अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था, लंबा सेंटेंस लिखा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्यों नहीं लिखा है, यानी इंट्रागेटिव निगेटिव है, तो सबसे पहले क्यों के लिए क्या आएगा, व्हाई आएगा। उसके बाद सहायक क्रिया कहाँ से मिलेगी आपको, अध्यापक से, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, वाज, व्हाई वाज। उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है, द टीचर, द TEACHER, व्हाई वाज द टीचर। नहीं के लिए क्या लिख देंगे, नॉट, व्हाई वाज द टीचर नॉट टीचिंग, TEACHING, टीचिंग द इंग्लिश, टीचिंग द इंग्लिश टू चिल्ड्रेन, बच्चों को अंग्रेजी ना, तो व्हाई वाज द टीचर नॉट टीचिंग द इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश टू चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन लिख सकते हैं या स्टूडेंट लिख सकते हैं, स्टूडेंट या चिल्ड्रेन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके आज मैंने आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन करना सिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक कीजिए, एक बार दो बार देखिए,
कॉन्सेप्ट समझिए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार दो बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों को जरूर जोड़ें ताकि आपके दोस्त मित्र भी इस चैनल के माध्यम से कुछ फायदा जरूर उठा सकें। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को थैंक यू।